नमस्कार, टैगोर आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट व प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन 2025 की। तो जो अभ्यर्थी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस लिंक को देख सकते हैं। तो वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले अभ्यर्थी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर टिक करने के बाद आपके समक्ष कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर फॉर एडमिशन टू आईटीआई 2025-2026। क्लिक करने के बाद आपके समक्ष एक फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले अभ्यर्थी को अपना फर्स्ट नेम एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम और लास्ट में उसे अपना लास्ट नेम यहाँ पे उसे एंटर करना होगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है राम कमल शाह, तो साथियों उसका फर्स्ट नेम हुआ राम, मिडिल नेम हुआ उसका कमल और शाह हुआ उसका लास्ट नेम। मान लीजिए किसी का नाम है राम कमल, तो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम में डालेंगे राम और मिडिल में आप कुछ नहीं डालेंगे और लास्ट में कैंडिडेट का लास्ट नेम आप भरेंगे कमल। तो इस प्रकार से आप कैंडिडेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को भरेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की। तो यहाँ पर आप भरेंगे डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद बात करेंगे जेंडर की और उसके बाद आप यहाँ एंटर करेंगे फादर्स नेम, अपने पिता का नाम, आगे माता का नाम और 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो ये आपको ये जानकारी सारी इस फॉर्म में भरनी होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल की। तो आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस डिटेल भरनी होगी। उसके बाद आसपास की लोकेलिटी को आपको भरना होगा। लैंडमार्क आप चाहें तो भरें, अगर आप ना चाहें तो इसे ना भी भर सकते हैं। स्टेट आपको भरना होगा, डिस्ट्रिक्ट आपको भरना होगा, पिन कोड को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ये सब एंटर करने के बाद यदि आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगर आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के साथ बिल्कुल मैच खाता है तो आप लोग यहाँ पे उसे टिक लगाएंगे। अभ्यर्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईटीआई एडमिशन के लिए आपका ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो भी ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर यहाँ इस्तेमाल करेंगे उसे आप 2 वर्ष नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस अपना एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। अल्टरनेट नंबर आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं, अन्यथा इसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिएट पासवर्ड की। तो छात्रों, ये पासवर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना होगा। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे और उस पासवर्ड को यहाँ पर आकर आप उसे कंफर्म फिर से लिखेंगे और कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपना सेट करेंगे, जैसे कि आपके स्कूल का नाम क्या है, आपकी बर्थ लोकेशन क्या है, आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रखा है व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, तो आप अपना स्कूल नेम यहाँ पे एंटर करें और अपना पिन 4 अंकों का कोई भी पिन आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। ये इसलिए है, मान लीजिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर खो देते हैं तो पासवर्ड को फिर जनरेट करने के लिए ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर इस्तेमाल होता है। तो अभ्यर्थियों, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको ईमेल पे ओटीपी आपको वेरिफिकेशन करनी होगी और कॉन्टैक्ट नंबर का ओटीपी भी आपको वेरीफाई करवाना होगा। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। सेंड ईमेल वेरिफिकेशन ओटीपी, सेंड कॉन्टैक्ट नंबर ओटीपी। तो आपके फ़ोन नंबर और ईमेल पर आपको ओटीपी आपको रिसीव होगा। ओटीपी रिसीव होने के बाद यहाँ पर आप 4 अंकों का जो ओटीपी है मोबाइल फ़ोन का आप यहाँ एंटर करेंगे और ईमेल का आप यहाँ एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप ओटीपी को वेरीफाई करेंगे।
OTP वेरीफाई होने के बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे उसके उपरांत ही आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने के बाद अभ्यर्थी को फिर से लॉगिन करना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ईमेल पर भी प्राप्त हो चुका होगा, तो वह रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ डालेंगे आप अपना पासवर्ड, एप्लीकेंट को आप सिलेक्ट करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके समक्ष ओपन होगा। अब आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करनी होगी और आई एग्री पर आपको क्लिक करना होगा। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद अब आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास ई एकेडमिक का ये इंटरफेस ओपन होगा, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड का। तो यहाँ पर अभ्यर्थी को एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते ही आपके समक्ष ये इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कुछ डिटेल्स को भरना होगा, जैसे कि आप सबसे पहले अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे और अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपका फ़ोटो 10 KB से 200 KB के बीच के साइज़ होना चाहिए और आपके जो आपका सिग्नेचर है उसका साइज़ 3 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। और इनका जो एक्सटेंशंस हैं, जो आपकी जो फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं, ये JPG या JPEG फॉर्मेट में ही होने चाहिए। तो अब आप यहाँ से अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे और यहाँ से आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शंस आपके पास होगा हिमाचल प्रदेश बोनोफाइड और डोमिसाइल। तो यदि आपके पास हिमाचल प्रदेश बोनोफाइड है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बात है यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी की। तो कैटेगरी के लिए आपकी जो भी कैटेगरी होगी, जनरल, SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा नेशनलिटी का। तो नेशनलिटी के लिए आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना रिलीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यदि आपने कोई NCC आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप यहाँ पर यस या फिर नो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा एग्जामिनेशन डिटेल। तो अभी अभ्यर्थी जो भी एग्जामिनेशन क्रॉस करके, अपेयर करके या पास करके आया है उसकी डिटेल यहाँ पे उसे भरनी होगी। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो आपको पता होगा कि ITI में आवेदन करने की जो मिनिमम योग्यता है वो 10 पास है। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 10th स्टैंडर्ड आप भरेंगे। अगर आप +2 हैं तो +2 भी भर सकते हैं, 12th पास हैं। उसके बाद है एडिशनल क्वालिफ़िकेशन। तो छात्रों, अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, अन्यथा इसे छोड़ देंगे। ट्रेड सेक्टर पास को भी आप छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ बात की गई है मैट्रिक पास विद मैथ और साइंस। तो यदि आपने अपनी 10th को मैथ और साइंस में पास किया है तो यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है बोर्ड काउंसिल यूनिवर्सिटी नेम। तो आपने जिस बोर्ड से आपने 10th पास कर रखा है, चाहे वो HP BSc हो या CBSE हो या कोई और बोर्ड है, उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पास स्टेटस का बताया है, आप पास हैं, फेल हैं, रीअपेयर है, क्या आपका स्टेटस है, तो आप यहाँ पे उसे आप क्लिक करेंगे। आपका जो ईयर है पासिंग का आप उसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। रिज़ल्ट मोड, आपका जो रिज़ल्ट है परसेंटेज में है, CGPA में है, तो आप यहाँ पे वो क्लिक करेंगे। और 10th का जो मार्कशीट के ऊपर रोल नंबर होता है उस रोल नंबर को आप यहाँ पर अंकित करेंगे। ये सब डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट आपको भरना होगा मार्क्स ऑब्टेन्ड। जो आपने 10th में आपने मार्क्स लिए होंगे वो आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे और कितने नंबर का ये टोटल आपका पेपर था, टोटल मार्क्स, ये आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे। परसेंटेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी परसेंटेज यहाँ पे बन के आ जाएगी। ये सब डिटेल भरने के बाद आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद अब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे।
सबमिट पे क्लिक करते ही आपके पास पॉपअप आएगा। इसमें लिखा होगा वंस सबमिटेड डाटा कैन नॉट बी चेंज्ड। एक बार जो आपने डाटा सबमिट कर दिया है, जो इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है, वो इन्फॉर्मेशन और डाटा चेंज नहीं होगा। तो अब आप ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अब आप चाहें तो यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेप्स हैं, अब आपको ये भरने होंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है और अब आप अपने एप्लीकेशन नंबर और अपने फॉर्म को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्लिक करना होगा पे और व्यू फ़ी डिटेल पे। तो ये क्लिक करते ही आपके पास इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर आपको मेक पेमेंट करनी होगी। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपके पास इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। तो आप यूपीआई की मदद से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पे यूपीआई एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद मोबाइल फ़ोन पे आपको नोटिफिकेशन आएगी। उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके आपको 200, 250, 300 रुपया जो आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है उसको आपको अदा करना होगा। तो उसके बाद दोबारा आप ई अकेडमी के इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। दोबारा आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है और सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप क्लिक करेंगे प्रिंट एप्लीकेशन पे। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपका ओपन होगा और अब आप जो आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो पेड हो चुका है और अब आप इस फॉर्म को डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फिल और व्यू चॉइसेस। तो यहाँ पे मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि आप व्यू चॉइसेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंस्टीट्यूशन टाइप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपका इंस्टीट्यूशन जहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करेंगे और अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर आदि। तो इंस्टीट्यूशन टाइप गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंस्टीट्यूट का नाम और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको इस ऐड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार की डिटेल आएगी। तो अभी अभ्यर्थी को इस डिटेल को सबमिट करना होगा। सो सबमिट पर आप लोग क्लिक करेंगे। सबमिट क्लिक करने के बाद आपके पास पॉपअप ओपन होगा और इसमें लिखा हुआ है वंस सबमिटेड चॉइसेस कैन नॉट बी चेंज। तो एक बार जो आपने चॉइस यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है वो चेंज नहीं होगी। तो अब आप यहाँ पे यस आई एम श्योर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी व्यू चॉइसेस जो है ये कंप्लीट आपका हो चुका है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है वेरीफाई पेमेंट स्टेटस। तो आप वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे फ़ी टाइप। तो फ़ी टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो आप इसको यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, एप्लीकेशन नंबर है, ये ट्रांजैक्शन आईडी है, ये अमाउंट है और ये सक्सेस हो चुका है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो आप अपना आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फॉर्म और ऑनलाइन फ़ीस जो है आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।